भारत की धरती लगातार उगल रही सोने के खजाने। अब ओडिशा में निकला सोने का हजारों किलो का भंडार। चीन अमेरिका देखते रह गए। भारत के एक राज्य ने खोला देश की तकदीर का ताला। अब आयात नहीं होगा निर्यात। भारत की जमीन से निकला वो खजाना जो डॉलर की बादशाहत को करेगा खत्म। आरबीआई की तिजोरी होगी मालामाल। भारत ने खोज निकाला अपनी आर्थिक आजादी का ब्रह्मास्त्र। 800 टन सोने की विदेशी गुलामी से मिलेगी मुक्ति। भारत की एक खोज ने तोड़ी दुनिया के सोना बाजार की कमर। सालों से भारत को एक ऐसी दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी जिसके बारे में बात तो सब करते थे, लेकिन उसका इलाज किसी के पास नहीं था। यह दीमक थी सोने की विदेशी खरीद पर हमारी निर्भरता। हर साल हमारे देश से 700 से 800 टन सोना खरीदने के लिए अरबों डॉलर विदेश चले जाते थे। यह वो पैसा था जिससे हमारे देश में सड़कें बन सकती थीं, अस्पताल खुल सकते थे, सेना और मजबूत हो सकती थी, लेकिन यह पैसा हमारी कमजोरी बनकर देश से बाहर जा रहा था। दुनिया के बड़े बड़े देश इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर आर्थिक दबाव बनाते थे। लेकिन अब पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल हो चुका है जिसकी खबर ने दुनिया के बड़े बड़े सोना व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा दी है। भारत की अपनी ही धरती ने वो खजाना उगल दिया है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। यह सिर्फ कुछ किलो सोने की खोज नहीं है, यह उस आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़ने का पहला कदम है जिसमें भारत दशकों से फंसा हुआ था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसने रातों रात भारत की तकदीर में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है? कहानी का केंद्र है भारत का पूर्वी राज्य ओडिशा। वही ओडिशा जिसे हम उसके प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत समुद्र तटों और खनिज संपदा के लिए जानते हैं। लेकिन अब ओडिशा की एक और पहचान बनने जा रही है, भारत का नया गोल्ड हब। ओडिशा के 2 जिलों देवगढ़ और केंदुझर की जमीन के नीचे भारत के भूवैज्ञानिकों ने जो खोज निकाला है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद एजेंसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) और ओडिशा के अपने डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी ने सालों की मेहनत के बाद इस बात की पुष्टि की है कि इन 2 जिलों में लगभग 1996 किलोग्राम यानी करीब करीब 2 टन सोने का विशाल भंडार मौजूद है। देवगढ़ के आदाश इलाके में 1685 किलो और केंदुझर के गोपुर इलाके में 311 किलो सोना छिपा हुआ है। यह खबर कोई अफवाह नहीं है, इसकी पुष्टि खुद ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा के पटल पर की है। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि वैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर आधारित एक ठोस हकीकत है। आज के बाजार भाव पर अगर इस सोने की कीमत का अंदाजा लगाएं तो यह 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना है जो बस अपनी जमीन से बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। यह उस शुरुआत का ऐलान है जो भारत को सोने के सबसे बड़े खरीदार से सोने के एक बड़े उत्पादक देश में बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ 2 टन सोना मिलने पर इतना बड़ा जश्न क्यों? आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा है और इसे समझने के लिए आपको भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती को समझना होगा। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हमारे देश में हर साल शादी ब्याह, त्योहारों और निवेश के लिए लगभग 700 से 800 टन सोने की मांग होती है। लेकिन हमारे देश में सोने का उत्पादन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए हमें हर साल यह सोना स्विट्जरलैंड, UAE, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आयात करना पड़ता है, यानी खरीदना पड़ता है। और यह खरीद रुपये में नहीं बल्कि डॉलर में होती है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम बड़ी मेहनत से निर्यात करके कमाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में खर्च हो जाता है। इससे हमारे चालू खाता घाटे, करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर भारी दबाव पड़ता है। सरल भाषा में समझें तो जब कोई देश निर्यात से जितना कमाता है उससे ज्यादा आयात पर खर्च कर देता है तो उसे घाटा होता है। भारत के लिए यह घाटा बढ़ाने में सोने का आयात एक बहुत बड़ा विलेन है। ओडिशा में मिला यह 2 टन सोना भले ही हमारी 800 टन की जरूरत के सामने छोटा लगे, लेकिन यह एक शुरुआत है। यह इस बात का सबूत है कि भारत की धरती में अभी भी अपार संभावनाएं हैं। ये खोज देश के दूसरे हिस्सों में भी सोने की खोज के लिए एक नई प्रेरणा देगी। हर 1 किलो सोना जो हम अपनी धरती से निकालेंगे वो हमें विदेशी निर्भरता से एक कदम दूर ले जाएगा और हमारे अरबों डॉलर बचाएगा जो देश के विकास में लगेंगे।
इस सोने का महत्व सिर्फ पैसा बचाने तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक स्ट्रेटेजिक महत्व भी है, जो भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत करेगा। चलिए इसे कुछ बिंदुओं में समझते हैं। पहला, रुपये की मजबूती। जब हम सोना कम आयात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग कम होगी। इससे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत होगा। रुपया मजबूत होने का सीधा मतलब है कि विदेश से आने वाला पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी जरूरी चीजें सस्ती होंगी, जिससे महंगाई कम होगी। दूसरा, आरबीआई की ताकत। दुनिया के हर देश का केंद्रीय बैंक, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, अपने पास सोने का एक विशाल भंडार रखता है। यह सोना देश की आर्थिक स्थिरता की गारंटी होता है। किसी भी बड़े आर्थिक संकट के समय यही सोना देश को डूबने से बचाता है। ओडिशा से निकला यह सोना सीधे आरबीआई के खजाने में जाएगा, जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी और दुनिया का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हाईटेक इंडस्ट्री में उपयोग। सोना सिर्फ गहने बनाने के काम नहीं आता। ये एक बेहतरीन कंडक्टर है और इसका इस्तेमाल सैटेलाइट, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि रक्षा उपकरणों में भी होता है। मेक इन इंडिया के तहत जब भारत खुद हाईटेक चीजें बना रहा है, तो घरेलू सोना मिलने से हमारी लागत कम होगी और हम दुनिया के बाजार में चीन जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। यह सोना हमारी आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या कल से ही इन जगहों पर खुदाई शुरू हो जाएगी? प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं होती, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। ओडिशा के खनन मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सरकार इस सोने को निकालने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चरण पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले एक विस्तृत फीजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसका मतलब है कि विशेषज्ञ यह पता लगाएंगे कि जमीन के नीचे से इस सोने को निकालना आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद है। यानी सोना निकालने में जितना खर्च आएगा, क्या उससे ज्यादा का सोना मिलेगा भी या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि खनन से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा। एक बार जब यह साबित हो जाएगा कि खनन करना फायदेमंद और सुरक्षित है, तो सरकार इन खदानों की नीलामी करेगी। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खनन कंपनियां इस नीलामी में हिस्सा लेंगी और जो सबसे अच्छी बोली लगाएगा, उसे इन खदानों से सोना निकालने का लाइसेंस मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत ने अपनी जमीन में छिपी दौलत का ताला खोलने का फैसला कर लिया है। यह उस लंबे सफर का पहला कदम है जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया के सिंहासन पर बैठाने की क्षमता रखता है। यह खोज सिर्फ ओडिशा के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक उम्मीद की सुनहरी किरण है। यह खोज एक ऐसे समय में हुई है जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ भारत डिजिटल क्रांति और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वह अपनी जमीन के नीचे छिपे पारंपरिक खजाने को खोजकर अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा है। यह नए और पुराने भारत का एक अद्भुत संगम है। यह इस बात का प्रतीक है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है, जहां हम सिर्फ दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी पर नहीं चलेंगे, बल्कि अपनी प्राकृतिक संपदा के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। यह खोज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत के पास अब कुछ नहीं बचा। तो आप इस सुनहरी खोज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह खोज भारत की आर्थिक गुलामी का अंत करने की क्षमता रखती है? और क्या भारत को अब पूरे देश में सोने की खोज के लिए एक राष्ट्रव्यापी मिशन शुरू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।